देखो, आज जब लोग डिस्कस करने वाले हैं वो अपना टॉपिक है हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन आता है और जो हम कल डिस्कस भी किए थे, व्हाई डू वी नीड हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट में हमको जरूरत क्यों पड़ा। ये हम हालांकि कल आंसर दे दिए थे, बट वापस एक बार रिकॉल करते जस्ट। आज लिखने वाले नहीं है, कल डिटेल हम लोग लिख लिए थे उसका जो भी कहानी था। ठीक है, तो देखो यह चीज का जरूरत क्यों पड़ा। तो हम लोग कल मीथेन का एग्जांपल लिए थे, जो कि बुक वगैरह में भी लिया होता है। मीथेन मीथेन में हम लोग ये देखे थे, जैसे मीथेन का बात करें, सब लोग को स्ट्रक्चर पता होगा मीथेन का, ऐसा कुछ होता है। ये टेट्राहेड्रल होता है, सब लोग जानते हो। और बीबीटी से हम लोग देखे थे, तो एक बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, हम डिटेल में नहीं जाने वाले आज। एक बॉन्ड ये वाला एस एस ओवरलैपिंग से बना था, और बाकी तीन किससे बना था बोलो क्विकली कोई। पीएनपी ओवर एस एंड पी, बिल्कुल सही। एसएनपी एस एंड पी या पी एंड एस ही बोल सकते हो, बट जनरली हम लोग एसपी बोलते हैं। पर क्या फर्क पड़ता है एस और पी के बीच या पी और एस के बीच। ये भी एसपी से, कल इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन हम दे चुके हैं। और ये भी एसपी ओवरलैपिंग से बना होता है। एक्चुअली जो कार्बन था उसके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक्साइटेड स्टेट वाले में 1s2 2s1 हो गया था, एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया था, और 2p3 हो गया था। इसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तुम्हारे पास, और इसमें तुम्हारे पास 3 डब्बा है और तीनों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो 2s1 2p3 दोनों बैलेंस ऑर्बिटल है और हाफ फील्ड भी है। तो बीबीटी के कंडीशन को, क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है, इसीलिए यह 4 का 4 ओवरलैपिंग में जा सकता है अकॉर्डिंग टू बीबीटी। और वही हो रहा है, यह एस क्या हो रहा है, और चारों हाइड्रोजन के पास तुम्हारे पास क्या होगा, 1s 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 सबके पास हो। तो ये कार्बन क्या कर रहा है, अपने 2s को भेज दे रहा है इस हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप होने के लिए, और वो एक ऊपर बॉन्ड बना रहा है। उसी तरह कार्बन अपना बाकी जो 2p क्या 3 है, 3 डब्बा है, 2px 2py 2pz, उन तीनों को इसमें इसमें और इसमें भेज रहा है। अपने 3 p को यहाँ भेज रहा है और एक इसको ऊपर भेज रहा है, और हाइड्रोजन का तो सिर्फ एस ही है। तो इस तरीके से ऊपर वाला बॉन्ड एस और बाकी 3 sp से बना। तो यहाँ ये क्वेश्चन आ रहा था कि भाई जब ये बॉन्ड बना रहा होगा तो सोच के देखो, 2px 2py 2pz ओवरलैप कर रहा है हाइड्रोजन के 1s के साथ। तो अगर 2px एक हाइड्रोजन के 1s के साथ ओवरलैप कर गया, तो बाकी दो 2py और 2pz कितने एंगल पे आएगा, परपेंडिकुलर, जो कि तीनों p म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। तो बॉन्ड एंगल 90 होना चाहिए मीथेन में अगर बीबीटी लगाए तो। कैसे, चूंकि एक बॉन्ड बन गया जब एक हाइड्रोजन के साथ, तो पीएक्स तो बॉन्ड बना लिया, पीवाई और पीजेड के बाद ऑप्शन 90 पे ही आने का है, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर पीएक्स पीवाई और पीजेड। तो पहला तो बॉन्ड एंगल 90 होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, ऊपर वाला जो बॉन्ड बना है एसएस से और ये एसपी से, पी ऑर्बिटल थोड़ा सा इलोंगेटेड टाइप से होता है। ऑब्वियस बात, शेप अगर देखो पी का, तो एसएस ओवरलैपिंग और एसपी ओवरलैपिंग में भले ही दोनों में सिग्मा बन रहा है, बट जो बॉन्ड बन रहा है तो पी वाला ऐसा लग रहा है कि एसपी ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बना होगा वो रिलेटिवली थोड़ा लंबा होना चाहिए। ये एस और ये पी, ये एसपी ओवरलैपिंग है। इससे जो बॉन्ड बना होगा वह थोड़ा लंबा होना चाहिए कंपेयर टू एसएस ओवरलैपिंग वाले बॉन्ड से, क्योंकि 2 लोब है पी में। तो यह कंक्लूजन आ रहा है, बट एक्सपेरिमेंटली जब देखा जाता है तो मीथेन का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री, 90 डिग्री होता ही नहीं। दूसरी बात, चारों बॉन्ड का एनर्जी लेंथ सब सेम होता है। तो हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, बीबीटी से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो फिर केमिस्ट्री का वही चीज, कुछ नया ऑब्जर्व हुआ, कुछ नया कहानी गढ़ो ताकि वह चीज हम लोग एक्सप्लेन कर पाए। तो उसी के लिए नया कहानी गढ़ा गया, जिसका नाम दे दिया गया हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, ऐसे ही बुक में लिखा होता, और यही चीज हम लोग कल कॉपी में लिखे भी थे। तो ये तो हो गया लाना क्यों पड़ा, ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लाना पड़ा हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन है क्या, तो अब कॉपी में अगला क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, या डेफिनेशन जो बोलते हो वो चीज। तो पहला हो गया व्हाई हाइब्रिडाइजेशन। तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, इसको बुक में लिखा हुआ रहता है एनोमेलस
या इसको एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ कार्बन ऐसे करके भी लिखा होता है। एबनॉर्मल बिहेवियर ऑफ कार्बन, ये जो कार्बन का एबनॉर्मल बिहेवियर है, कैसे लग रहा कि मतलब बॉन्ड एंगल 90 होना चाहिए, एसएस ओवरलैपिंग जो sp से डिफरेंट होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटली सबका सब सेम पाया जाता है। इसी को एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तब अगला क्वेश्चन लिखो कॉपी में, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन है क्या? वाई का कल हम लोग लिख लिए थे, इसलिए आज नहीं लिखवा रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना होता है व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन। चलो ये क्या, वो देखो ये क्या बोला, वो देखो। अगेन मीथेन से स्टार्ट करते हैं, मीथेन एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग। अब तुम अगर सिर्फ ये बोल रहे हो कि एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैप से बॉन्ड बन रहा है, तो फिर यह तुम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो कि चारों बॉन्ड सेम कैसे हो गया मीथेन का, क्योंकि ओवरलैपिंग का नेचर डिफरेंट है। ओवरलैपिंग का नेचर डिफरेंट है। इसीलिए हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलता है, वो देखो। कार्बन तुम्हारे पास था 1s2, एक्साइटेड स्टेट में बना रहे हैं 2s1, एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया और 2p3। एक्साइटेड स्टेट को ऐसे भी दिखा रहा था, जस्ट तुम लोग को पता है इसलिए बता दें, सी पे स्टार लगा दिया था, बुक में देखना जा रहा था। इसका मतलब कार्बन अपने एक्साइटेड स्टेट में। तो देखो ये जो एक देख रहे हो डब्बा और ये जो 3 डब्बा देख रहे हो 2p3 का, तुम्हारे पास टोटल 4 डब्बा वैलेंस शेल में है। यह क्या बोलता है वो देखना। हाइब्रिडाइजेशन क्या बोलता है, यह सेंट्रल एटम जो कार्बन है ना, इसका ये 4 डब्बा, यानी एक s का डब्बा, 2s ऑर्बिटल प्लस 3 डब्बा किसका, 2p का। तो उसका नाम देना चाहता हूं, दे सकते हैं 2px, एक डब्बा 2px, एक डब्बा 2py, एक डब्बा 2pz प्लस 2pz। तो तुम्हारे पास टोटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल वैलेंस शेल का है कार्बन का। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बोला कि भाई बॉन्ड जो बन रहा है ना सेंट्रल एटम का, वो इस या 2s 2px 2py 2pz से बन ही नहीं रहा, जो कि तुम्हारा वो बोल रहा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कि एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करता है फिर बॉन्ड बनता है। क्योंकि वो मान रहा है, तो फिर मेरा एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जो है कि मीथेन का चारों बॉन्ड लेंथ, एनर्जी, एंगल 109 डिग्री होता है, जस्टिफाई नहीं हो पा रहा। तो इसलिए अब यहाँ पे नया कहानी ये गढ़ा गया कि सेंट्रल एटम का जो 4 अभी तुम्हारे पास डब्बा है 2s 2px 2py 2pz, यह चारों डायरेक्टली बॉन्डिंग में नहीं जाता। बॉन्ड बनाते वक्त क्या होता है, यह चारों आपस में इंटरमिक्सिंग होता है। इन चारों, यह चारों इंटरमिक्सिंग होगा। और इंटरमिक्सिंग होगा क्या, यह 4 आदमी मिला, कोई नया 4 आदमी को क्रिएट करता है। 2s 2px 2py 2pz 4 डब्बा मेरे पास है, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल है। यह चारों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होगा, एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, इधर उधर होगा, किसी का कम किसी का ज्यादा, और फाइनली नया सेट ऑफ 4 ऑर्बिटल्स बनाएगा जो इन चारों से डिफरेंट होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब हो गया इंटरमिक्सिंग ऑफ, यहाँ पे 4 है, 2 ऑर्बिटल, कम से कम 2 होगा, कम से कम 2 एटॉमिक ऑर्बिटल या 2 से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स करें। मिक्स होने के बाद जितना डब्बा मिक्स हुआ उतना ही नया डब्बा क्रिएट होगा। और वह जो नया डब्बा बनेगा, मतलब यहां से तुम्हारे पास अगर देखें इस मीथेन में, तो 4 नया डब्बा बनेगा, 4 न्यू ऑर्बिटल। ऑर्बिटल्स कहां से बना, तो इन चारों के मिक्सिंग से, इन चारों के मिक्सिंग से, मिक्सिंग को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। और यहां ध्यान देना, मिक्सिंग होने से पहले तुम्हारे पास 2s था, 2py था, 2pz था। सब लोग जानते हो 2s से थोड़ा एनर्जी किसका ज्यादा होता है, 2p का। 2p का, 2s से थोड़ा ज्यादा 2p का है। बट
यह चारों जो मिलके जो नया 4 डब्बा बनाएगा ना, वो चारों का एनर्जी बिल्कुल सेम होता है, इक्वल होता है। ये कुछ ऐसा हुआ, इसको मैं ऐसे समझाते हैं। मान लो हम ही लोग हैं, 4 आदमी एज्यूम कर लो, मान लो हम है और कोई 3 आदमी और ले लो, मान लो समर्थ है, सिद्धांत और मनीषा है, 4 आदमी है। मान लो मेरा एनर्जी अभी 5 जूल है और बाकी तुम तीनों 2px 2py 2pz जैसा बिहेव कर रहे हो, तुम लोग का 6 जूल है। तो 5 + 6 + 6 + 6 + 6 ऐड कर लो सारे को और इक्वली डिवाइड कर दो 4 पार्ट में। तो वो जो नया एनर्जी आया ना, उतने एनर्जी का 4 डब्बा नया हम लोग क्रिएट करेंगे, 4 आदमी मिलकर के 4 नया डब्बा ऑफ इक्वल एनर्जी। तो स्टार्टिंग में इनका एनर्जी में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है हाइब्रिडाइजेशन से पहले, बट हाइब्रिडाइजेशन के बाद नया डब्बा बनता है, वो बिल्कुल आइडेंटिकल होता है एनर्जी के टर्म्स से। एनर्जी के टर्म्स से बोलो या शेप के टर्म्स से बोलो, हर टर्म्स में शेप होता है। यही चीज लैंग्वेज में लिखने वाले हैं हम लोग, लिखोगे तो और क्लियर हो जाए। तो स्टार्टिंग में 2s 2px 2py 2pz, सब लोग जानते हैं 2s 2p का शेप भी अलग होता है, एनर्जी भी ऑर्डर अलग है। बट ये जब मिलेगा और नया डब्बा जो बनाएगा 4, वह चारों का एनर्जी भी सेम होगा, शेप भी सेम होगा। और उन नए डब्बे का नाम दिया जाता है, क्योंकि ये मिक्सिंग के बाद बना, तो उसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। वो एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं रहा, 2s 2p2 जो पढ़ते तो वो नहीं रहा, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइजेशन के बाद बना। तो लिखो इसका डेफिनेशन, लिखो क्विकली हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन। इट इज डिफाइंड as the process of intermixing of two or more atomic orbitals of nearly same energy या equal energy of nearly same energy। इसको ब्रैकेट में कर सकते हो, ऑफ नियरली सेम एनर्जी को ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑफ नियरली सेम एनर्जी टू फॉर्म a set of an equal number of जितना मिला उतना ही बनेगा, नंबर में चेंज नहीं होगा। 4 मिला तो 4 नया डब्बा बनेगा, 5 मिला तो 5 नया डब्बा बनेगा। an equal number of orbitals to form a new set of an equal number of orbitals having same shape and equal energy, और वो जो नया डब्बा बना उनका शेप भी सेम होगा, एनर्जी भी सेम होगा। तो यही तुम्हारा होता है हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस, यही हो गया तुम्हारा, ठीक है। और ये जो नया डब्बा बना न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स बना, इसी को बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो लिख सकते हो these new orbitals so formed are called as hybrid orbitals। और ये जो नया डब्बा बना मिक्सिंग के बाद, उसी का नाम दिया जाता है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। चलो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हो जाएगा। तो नया बनेगा हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का सबका एनर्जी भी सेम होगा, शेप भी सेम होगा। तो जनरली हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है वो देखो, पी जैसा नहीं बोलेंगे, बट इसमें भी 2 लोब होता है, एक बड़ा लोब और एक छोटा सा लोब होता है। पी में दोनों लोब क्या होता था, एक ऐसा नहीं, एक बड़ा लोब। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनता है शेप ऐसा होता है, एक बड़ा लोब बना लो और एक छोटा, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल। कोई भी हाइब्रिड ऑर्बिटल इसी तरह का होगा, उसका शेप इसी तरह का होगा, ये बना लो नीचे। नया टाइप का जो डब्बा बनता है ना, उनका शेप ऐसा होता है। अगर पढ़े होगे तो जस्ट साइन जैसा कुछ बोला गया है, जो बड़ा लोब है ना उसको हम लोग प्लस साइन से दिखाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए है नहीं अभी, और छोटा लोब को माइनस से।
तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में दो लोब होता है, एक बड़ा लोब बिगर लोब और एक तुम्हारा स्मॉल लोब होता है। बड़े लोब को पॉजिटिव साइन से दिखाता है और छोटे लोब को नेगेटिव साइन से। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, सोच के देखो, जैसे इसी मिथेन का बात करें, 2s 2px 2py 2pz मिला, तो सब लोग जानते हैं 2px 2py 2pz, चूंकि 2p का ही डब्बा है तो उनका एनर्जी तो सेम होगा। मतलब अगर इसका मान लो 1 जूल होगा, 1 सेकंड को मान रहे हैं एनर्जी, तो इसका भी 1 जूल होगा, इसका भी 1 जूल होगा, बट 2s का कुछ कम होगा, मान लो 0.8 होगा। भाई चारों मिलेगा ना, 0.8 +1 +1 +1 ये सभी मिलेगा और डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, उतने एनर्जी का 4 नया डब्बा बनेगा। तो क्या होगा इससे, नया डब्बा जो बनेगा, जस्ट कैलकुलेट करो, तो जस्ट आइडिया के लिए 0.8 +1 +1 +1 डिवाइड बाय 3.8/4 आ रहा है क्या? 0.9। हाँ, 3.8/4। तो जो नया डब्बा बनेगा, 4 नया डब्बा, उसका कुछ 0.95 आ रहा है एनर्जी, 0.95 जूल या जो भी बोल लो, ठीक है, 0.95। हुआ क्या, देखो नया डब्बा जो बना उसका एनर्जी 2s से ज्यादा है लेकिन 2p से कम है। मतलब हुआ क्या, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन, तो वही वर्ड एनसीईआरटी में लिखा होगा, देखना पढ़ के देखो, बुकर सामने है, तो बुकर सामने है तो देखो उसमें लिखा हुआ है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी सो एज टू रीडिस्ट्रीब्यूट। देखो लिखा हुआ है क्या, देयर एनर्जी, एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब किसी एक का घटेगा, किसी एक का बढ़ेगा और फाइनली इक्वल लेवल पे आएगा। मतलब ये चारों जो नया बनेगा यहाँ पे, ये चारों का चारों तुम्हारा अभी के एग्जांपल के अकॉर्डिंग जो माने जूल, उसके अकॉर्डिंग 0.95 जूल का चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। चारों का एनर्जी भी सेम होगा और शेप ऐसा कुछ होगा, ऐसा कुछ होगा, शेप भी सेम होगा। तो अब तुम ये बोल सकते हो, चूंकि अब ये चारों नया डब्बा जो बना, यह चारों, ध्यान देना, अब यह चारों नया डब्बा ओवरलैप होकर बॉन्ड बनाता है, ये बोलता है हाइब्रिडाइजेशन। एंड ओवरलैपिंग का कंसेप्ट यहाँ पे भी होल्ड कर रहा है, यहाँ पे भी ओवरलैपिंग होता है, ओवरलैपिंग से ही बॉन्ड बन रहा है, बट यहाँ ओवरलैपिंग जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं कर रहा है, ये बोलता है हाइब्रिडाइजेशन। भाई एटॉमिक ऑर्बिटल का जो तुम ओवरलैप पढ़ रहे थे कि पीपी कर रहा है और बॉन्ड बन रहा है, उससे बॉन्ड नहीं बनता है। बॉन्ड बनता है वह पी वगैरह आपस में पहले मिक्स होता है, नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है और वह नया हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करता है और बॉन्ड बनता है। तो ये जो तुम बॉन्ड देख रहे हो, तो जो हम कुछ देर पहले बोल रहे थे एसएस ओवरलैप से बना है ना, ये एसएस ओवरलैप से नहीं बना, हाइब्रिडाइजेशन से। ये बोलता है अब ये जो नया डब्बा बना 4 न्यू ऑर्बिटल्स, ये आकर के ऐसा जो बना है वो छोटा लोब जैसा, यह आकर के हाइड्रोजन के 1s से ओवरलैप किया होगा, इधर से फिर उसी तरह। तो चूंकि कार्बन का चारों नया डब्बा, अब sp का गेम ही नहीं रहा, तुम हाइब्रिड ऑर्बिटल को सेम कर दिया, आइडेंटिकल बना दिए, तो चारों तरफ से ओवरलैपिंग जब होगा, वो क्या होगा, नया डब्बा +1s हाइड्रोजन का, नया डब्बा +1s हाइड्रोजन, तो चारों नया डब्बा तो अब सेम ही है, तो हाइड्रोजन से इधर करे, इधर करे, इधर करे, इधर करे, सारे जगह एक तरह का ओवरलैपिंग होगा, एक तरह का बॉन्ड होगा, सेम तरह का बॉन्ड होगा। और ऑब्जर्वेशन भी, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन भी यही बोलता है कि हाँ भाई चारों बॉन्ड का लेंथ भी सेम है, एनर्जी भी सेम है। तो अब तुम जस्टिफाई कर पा रहे हो, अगर हाइब्रिडाइजेशन को ट्रू होता हुआ मान लेते हो तो, ठीक है। तो ये हो गया कहानी, हम लोग मतलब समझ लिया अच्छे से क्या नहीं है। अब सीधा सीधा हम लोग जाते हैं किस पे, बुक में देखो जस्ट एक बार एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी का लाइन बताना जरूरी है। देखो दो चीज दिया उसमें, एक फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और एक देखो तो दिया हुआ है कंडीशंस और हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले कॉलम में कंडीशन ही लिखो, उसका हम लोग फीचर्स का लिखो, कंडीशंस फॉर हाइब्रिडाइजेशन क्विकली, इसमें कुछ है नहीं, जो लिखा हो वही हम लोग करेंगे, ठीक है, तुम खुद से भी कर, जस्ट नोट्स को कंप्लीट करने, लिखो कंडीशंस में लिखो और बुक खोलो क्विकली, पेज नंबर कितना है, 117 है मेरे में एनसीईआरटी का बुक, 121 देखो तुम अलग हो सकता है कुछ। नहीं यार, इस कंडीशन के थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट एसेंशियल कंडीशन प्रायर टू हाइब्रिडाइजेशन। आ रहे हैं क्विकली लिखो, क्विकली लिखो। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है वो देखो, ये बोल रहा वैलेंस, ध्यान देना, वैलेंस सेल का जो तुम्हारा ऑर्बिटल है वही तुम्हारा पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन। हालांकि इसका भी एक्सेप्शन है, पता नहीं, सुनने में हमको आया हुआ है कि इसका भी एक्सेप्शन था, बट ठीक है, इन जनरल तो केमिस्ट्री तो इन जनरल पे ही चलता है। तो वैलेंस सेल का ही ऑर्बिटल तुम्हारा पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन। लिख लो क्विकली, फर्स्ट कंडीशन लिखो, ओनली द ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस सेल कैन पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन। क्विकली लिखो, वैलेंस सेल का ऑर्बिटल ही तुम्हारा पार्टिसिपेट कर सकता है हाइब्रिडाइजेशन।
दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग लिखे भी थे डेफिनेशन में, अगर ध्यान दो तो हम लिखवाए हुए थे नियरली इक्वल एनर्जी। मतलब ये क्या बोल रहा है वो ध्यान देना। अभी जो हम मीथेन का एग्जांपल लिए हैं, 2s और 2p, तीन 2p 2s के साथ मिक्स कर रहा है, क्या 2s 2p के बीच एनर्जी का गैप है? सब लोग जानते हो 2p का गैप, 2p का एनर्जी ज्यादा होता है 2s से, बट इन दोनों के बीच गैप जो होना चाहिए बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि 2s जो है वो 5d के साथ कंबाइन कर जाएगा, नहीं कर पाएगा। 2s और 5d में बहुत ज्यादा एनर्जी का गैप है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है उनका एनर्जी ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए, नियरली इक्वल एनर्जी होना चाहिए, गैप बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वही चीज है, लिख लो क्विकली। energies of orbitals participating in hybridization, energies of orbitals participating in hybridization must be comparable एनर्जी होना चाहिए, बहुत ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, या ऑलमोस्ट इक्वल, जो भी लिखना कुछ भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब समझ लो। तो तीसरा पॉइंट पे आते, ये क्या बोलना चाह रहा है वो, तीसरा पॉइंट क्या बोलना चाह रहा है वो क्या बोलना चाह रहा है वो ध्यान देना। जो हम लोग कार्बन का एक्साइटेड स्टेट बनाए हैं, एक्साइटेड स्टेट बनाया है, एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया है हाइब्रिडाइजेशन, उसके बाद हम लोग किए। ये बोल रहा कि इलेक्ट्रॉन का जंप होना एक एसेंशियल कंडीशन नहीं है हाइब्रिडाइजेशन के लिए। मतलब ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तभी हाइब्रिडाइजेशन होगा, बिना इलेक्ट्रॉन जंप का भी बहुत जगह हाइब्रिडाइजेशन होता है। मतलब यह एक्साइट होना इज नॉट एन एसेंशियल कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। यह तुम्हारा एक्साइट होना जो है वो हाइब्रिडाइजेशन के लिए एसेंशियल कंडीशन नहीं है कि ये होगा एक्साइट तभी जाकर हाइब्रिडाइजेशन होगा, बिना एक्साइट हुए भी हाइब्रिडाइजेशन होता है। ये चीज ये बोलना चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, मतलब ये एक्साइटेड स्टेट जो बना रहे हैं ये एसेंशियल कंडीशन नहीं है हाइब्रिडाइजेशन के लिए, बिना एक्साइट हुए भी ग्राउंड स्टेट में भी हाइब्रिडाइजेशन होता है, ये बोलना चाहिए। चलो अगला पॉइंट देखो, फोर्थ पॉइंट देखो, ये फोर्थ पॉइंट उससे डिफरेंट है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग क्या बोले थे, वैलेंस सेल का वही डब्बा ओवरलैपिंग में जाता है जो हाफ फील्ड होता है, ध्यान है क्या सब लोगों को? बट यहाँ पे बोल रहा है ऐसा नहीं है, फुलफिल्ड डब्बा भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है, मिक्स हो सकता है। एग्जांपल लेंगे हम लोग आज, तो उसमें टेंशन मत लो, जस्ट लिखो क्विकली, इसमें लिखो फोर्थ पॉइंट, लिखो फोर्थ पॉइंट में लिखो हाफ फील्ड as well as half filled as well as full filled valence orbitals may participate in hybridization। हाफ फील्ड और फुल फील्ड दोनों डब्बा वैलेंस सेल का पार्टिसिपेट कर सकता है हाइब्रिडाइजेशन में। बट ध्यान रखो या खुद ध्यान रखो, अगर वह जो डब्बा है वो पूरा फुल फील्ड है, वो बॉन्डिंग में नहीं जा पाएगा, ओवरलैपिंग में नहीं जा पाएगा। खुद से सोच के देखो, जो 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी वो रखा हुआ है, ये कुछ ऐसा हो गया वो हाइब्रिडाइज्ड तो हो जाएगा लेकिन वो बॉन्ड बनाने में नहीं जा पाएगा। जो ऑलरेडी वो 2 इलेक्ट्रॉन फुल फील्ड है वो भरा हुआ है, किसी के साथ ओवरलैप अगर किया भी तो 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन कैसे एक डब्बे में आ सकता है? तो वो सिंपल, वो जो बता रहे हैं फुलफिल वाला डब्बा जो है ना, उसका काम होता है अपने अंदर लोन पेयर रखना, वो सिंपल लोन पेयर रखा रहेगा। एग्जांपल आगे लेंगे हम लोग तो क्लियर हो जाएगा तुम्हारा। फुलफिल वाला जो डब्बा हाइब्रिडाइजेशन में अगर पार्टिसिपेट करता भी है तो बॉन्ड नहीं बना पाएगा, वो बॉन्ड नहीं बना पाएगा। आगे हम लोग लेंगे फुलफिल जो पार्टिसिपेट करेगा उसमें, जैसे अमोनिया एग्जांपल, वाटर है, इस सब में फुलफिल डब्बा भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है। आगे हम लोग एग्जांपल लेंगे, जस्ट अभी पॉइंट ध्यान रखो। उसके बाद आता है फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। क्विकली देखो, हम लिखवाने वाले नहीं, 4-5 पॉइंट है, बोल देते हैं। किसी को अगर ये लगे किसी में क्लैरिटी चाहिए तो पूछ लेना, अभी हम डिस्कस कर लेंगे, लिख लेना खुद से तुम लोग। चलो इसमें देखो, बुक और सब लोग के पास है तो सबसे पहला हम बोल दिए होंगे, डिस्कशन में सारा पॉइंट बोल ही दिए होंगे अभी तक हमको लगता है। पहला पॉइंट देखो क्या बोल रहा है, the number of hybrid orbitals is equal to the number of atomic orbitals that get hybridized। मतलब जितना डब्बा पार्टिसिपेट करेगा उतना ही नया डब्बा बनेगा, इक्वल नंबर बनेगा। 4 डब्बा मिक्स किया 4 नया डब्बा बनेगा, 5 मिक्स किया 5 नया बनेगा। ऐसा नहीं 3 डब्बा मिक्स किया और 4 डब्बा बन गया, ऐसा नहीं होता। इक्वल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनता है। यहाँ पे जैसे देखो मीथेन में 1 s और 3 p पार्टिसिपेट किया तो 4 नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। इजी पॉइंट है। सेकंड पॉइंट देखो, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना उनका एनर्जी और शेप सेम होता है, बोल दिया, डेफिनेशन में भी लिख लिए, तो कुछ नया है नहीं है वैसे। थर्ड पॉइंट देखो, यहाँ देखो ये पॉइंट क्या है, थोड़ा सा ध्यान रखना पॉइंट, ये क्या बोलना चाहता है वो ध्यान दो। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना, एक लोब बड़ा है एक लोब छोटा है, तो यह जो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बना ना, इसका पास डायरेक्शनल नेचर कंपेयर टू प्योर वाले से, इसमें डायरेक्शनल नेचर ज्यादा होता है।
मतलब 2s और 2p जो तुम्हारे पास था, उससे जो नया डब्बा बना हाइब्रिड, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल में डायरेक्शनल नेचर ज्यादा होगा। ये याद ही रख लो, बहुत ज्यादा लॉजिक हम लोग दे नहीं पाएंगे, क्या बोलेंगे लोब बड़ा है छोटा है, ठीक है, तुम ध्यान ही रख सकते हो कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनता है, एक लोब बड़ा है एक लोब छोटा है, तो उसमें डायरेक्शनल बिहेवियर ज्यादा होता है, इसलिए वो बॉन्डिंग ज्यादा अच्छे से स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बना पाएगा हाइब्रिड ऑर्बिटल कंपेयर टू प्योर वाले से 2s 2p 2px, इससे ज्यादा होता है डायरेक्शनल बिहेवियर होता है हाइब्रिड ऑर्बिटल में। वो पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, देख लो देख लो, ठीक है। यही रीजन है कि वो जो बॉन्ड बनाएगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा कंपेयर टू प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। डायरेक्शनल बिहेवियर ध्यान रखना, जितना ज्यादा डायरेक्शनल होगा उतना अच्छे से बॉन्ड बना पाओगे, उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसका। उसके बाद देखो लास्ट पॉइंट जो है वो BACPR थ्योरी का ही पॉइंट है। ये बोल रहा, वहां पे बोल रहे थे हम लोग क्या, इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे अरेंज करता है कि रिपल्सन मिनिमम हो। अब ये बोल रहा कि हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अपने आप को ऐसे अरेंज करेगा, ऐसे शेप में ले जाना चाहेगा जहां पे क्या हो, रिपल्सन मिनिमम। तो अब यहाँ पे तुम हाइब्रिड ऑर्बिटल का अरेंजमेंट बोलोगे, वहां पे इलेक्ट्रॉन पेयर का अरेंजमेंट बोलते थे, बट शेप का लॉजिक वही रहेगा जो हम लोग पीछे पढ़ते, चेंज होने वाला नहीं, ठीक है। तो होपफुली हो गया क्लियर, ठीक है, होपफुली हो गया क्लियर हम लोग का, और कुछ इसमें है नहीं, ये हम लोग कर लिया। अब सीधा आते हैं नाम पे, जो नाम दिया जाता है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन का। तो अब अगला हेडिंग डालो कॉपी में, मीटिंग को मेंडी करते हैं, उसको नए वीडियो में रखेंगे, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अभी तक इसमें किसी कुछ क्लैरिटी चाहिए तो पूछ लो क्विकली, अभी टाइम है 2-4 मिनट क्विकली। और किसी को पॉइंट, एक पॉइंट भूल गए इसमें दिया हुआ नहीं, उसको नोट कर लो। ये पॉइंट है, फीचर्स नहीं, बुक में लिखना तो लिख लो, बाद में ऐड कर लेना नोट्स में। एडिशनल फीचर्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में सबसे वो पॉइंट क्या, वो देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो होता है ना, हाइब्रिड ऑर्बिटल वो कभी भी सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा, पाई बॉन्ड कभी नहीं बना पाएगा। लिख लो, बॉन्ड, द बॉन्ड फाउंड बाय ए हाइब्रिड ऑर्बिटल इज ऑलवेज सिग्मा, वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही होगा। मतलब एक्सिस के परपेंडिकुलर वाला ओवरलैपिंग हाइब्रिड ऑर्बिटल में पॉसिबल नहीं है। जब भी पाई बॉन्ड बन रहा है, समझ जाना वो हाइब्रिड ऑर्बिटल वाले से नहीं बना है। पाई बॉन्ड जब भी बनता है तो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलकर बना होता है। और यह पॉइंट तुमको ऑर्गेनिक में भी हेल्प करने वाला है, वहां पे रेजोनेंस पढ़ोगे तो ये ध्यान रखना। हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बनाता है, जैसे मतलब एग्जाम्पल हम बोलते हैं, ये पॉइंट लिख लो पहले। सब लोग जानते हो इथीन का स्ट्रक्चर ये होता है। देखो सब लोग जानते हो सिंगल बॉन्ड में सिर्फ सिग्मा होता है, बता चुके हैं पहले। इसमें क्या होगा, ये वाला बॉन्ड पाई होगा, डबल बॉन्ड दूसरा जो बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड जो बना होगा ना, यह हाइब्रिड ऑर्बिटल से नहीं बना होगा। सिंपल जो तुम पी वगैरह पढ़े हो और प्योर ऑर्बिटल जो पहले से पढ़ते आओ, वही बनाता है पाई बॉन्ड। ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल में अभी ड्रॉ किए हैं, मिक्सिंग वाला ऑर्बिटल, मिक्सिंग के बाद बनने वाला ऑर्बिटल, ये हमेशा सिग्मा ही बॉन्ड बनाता है। ये पॉइंट ध्यान रखना, फीचर्स में ऐड कर सकते, फीचर्स में ऐड कर सकते, यानी ये पाई बॉन्ड कभी नहीं बना सकता। चलो ठीक है, तो इसको एंड करते हैं और वापस से आएंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडेशन करके इसको क्लोज करेंगे। लिंक शेयर हम करते हैं तुम लोग।